जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप
चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप पूज्य माता और बंधुओं, अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इसका ध्यान करेंगे। कल बहुत डिटेल में बताया कि ध्यान कैसे किया जाए। देखिए, पूजा 3 प्रकार से। पहली शारीरिक पूजा, शरीर से। शरीर पूजा में लगा है, मन घर में लगा है। उसमें जो चीजें आती हैं, मंदिर जाना, जल चढ़ाना, आरती गाना, भगवान जी को नहलाना, शारीरिक पूजा। क्रिया योग, मन आपका जब तक आप क्रिया योग में लगे हैं, आपका मन आपके इसके चरणों में लगा है। क्रिया योग। और जैसे ही आपने वो क्रिया खत्म की, फौरन मन संसारिक कामों में लग गया, बल्कि क्रिया योग करते करते भी मन आपके इसके चरणों में पूरा नहीं लगता। दूसरी पूजा ध्यान, मन से। इसमें दोनों चीजें शामिल होती हैं, मन भी शामिल है और शरीर भी शामिल है। इसकी जो कैटेगरी है उसमें आते हैं ध्यान योग, सहज योग, आनंद योग, हठ योग, मन से।
मन आपके इसके चरणों में ऐसा लग के रह जाए, उस समय ना कोई बात आपके जहन में आए, ना दिमाग में आए। पूजा की गहराई अगर आपको प्राप्त करनी है तो अपनी पूजा में ध्यान योग को ऐड कीजिए। जब ध्यान शामिल करेंगे तो जितने समय आपका आपके इसके चरणों में ध्यान रहेगा, आनंदमय स्थिति पैदा होगी। ऐसी ऐसी चीजें जो आपने कभी जिंदगी में सोची नहीं होंगी, वो भी पूरी होती नजर आएंगी। मन आनंद में रहेगा, शांत रहेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा जिस काम को करेंगे। जो काम पूरी कंसंट्रेशन के साथ किया जाता है, उसकी ऊंचाइयां जो भाई करते हैं उन्हीं को मालूम है कि जो प्रॉब्लम आज तक सॉल्व नहीं हुई, ध्यान करने के बाद बड़े आराम से हल निकलता है और सांसारिक जीवन बड़ा सुखी और आनंदित होता चला जाता है। ध्यान योग मन से जो पूजा करते हैं, शरीर भी शामिल है और मन भी शामिल है। जैसे जैसे मन ध्यान योग के अंदर जिस सिस्टम से बताया गया उस तरीके से किया जाए तो जो मानसिक पूजा है वो आत्मिक पूजा में बदल जाती है और आनंदमय स्थिति, परमानंद की स्थिति प्राप्त होती है। तो करना शुरू कैसे है कि सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। एक इसको चुनिए, इस एक नाम एक। उसके बाद ये महसूस कीजिए कि हमारा इस शरीर हमारे सामने विद्यमान है। हमारे सामने है। जैसी ऊंची भावना आपके आपके इसके प्रति होगी, उतना जल्दी आपका मन आपके इसके चरणों में लगेगा। जब तक आप ध्यान करते हैं उन्हीं के ख्याल में रहिए, उन्हीं को देखिए। ना कोई सांसारिक बात याद आए, न ख्याल। शुरू शुरू में दिक्कत होती है। शुरू शुरू में जब आप ये क्रिया करेंगे तो बहुत सारे विचार आपके सामने आएंगे। जैसे जैसे इस क्रिया में डूबते चले जाएंगे ध्यान योग के, वैसे वैसे विचारों में कमी आती चली जाएगी और एक समय ऐसा होगा आप होंगे, आपके इष्ट का ध्यान होगा, आपका इष्ट आपके सामने होगा। हृदय की हर धड़कन पर जो नाम आपका है, जो आपने चुना है, जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, उसको हृदय से, हृदय की हर धड़कन पर उच्चारित होते सुने। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से अपने इष्ट के नाम को जिह्वा से ले सकते हैं। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं। ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस क्राइस्ट, गॉड,
बड़े प्यार से नाम को चुनिए, जो नाम आपकी आत्मा को अच्छा लगता है चुने। दिल की हर धड़कन पर उस नाम को उच्चारित होते सुने और ये महसूस करें कि जब हमारे दिल की धड़कन धड़कता है, दिल की धड़कन से नाम निकल रहा है और पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है, उसकी वाइब्रेशन को महसूस करें और परमानंद की स्थिति को प्राप्त करें। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इसका ध्यान करेंगे। उनसे जो मांगे उसे हद से सिवा देते हैं। उनसे जो मांगे उसे हद से सिवा देते हैं। खुद भी देते हैं, खुद भी देते हैं, खुदा से भी दिला देते हैं। उनसे जो मांगे उसे। आपकी शान न समझी है ना समझेगा कोई। आपकी शान न समझी है ना समझेगा कोई। आप अल्लाह से, आप अल्लाह से बंदे को मिला देते हैं। आप अल्लाह से बंदे को मिला देते हैं। उनसे जो मांगे उसे हद से सिवा देते हैं। उनसे जो मांगे उसे। उनका तालिब जो हुआ उनसे लगी लौ जिसकी। उनका तालिब जो हुआ उनसे लगी लौ जिसकी। उसकी बिगड़ी हुई, उसकी बिगड़ी हुई हर बात बना देते हैं। उसकी बिगड़ी हुई हर बात बना देते हैं। उनसे जो मांगे उसे हद से सिवा देते हैं। उनसे जो मांगे उसे। जब भटकता है मदीने का मुसाफिर कोई। जब भटकता है मदीने का मुसाफिर कोई। खुद आकर उसे मंजिल का पता देते हैं। खुद आकर उसे मंजिल का पता देते हैं।
उनसे जो मांगे उसे हद से सिवा देते हैं, खुद भी देते हैं, खुदा से भी दिला देते हैं, उनसे जो मांगे उसे। उनसे जो मांगे उसे हद से सिवा देते हैं, उनसे जो मांगे उसे हद से सिवा देते हैं, खुद भी देते हैं, खुद भी देते हैं, खुदा से भी दिला देते हैं, उनसे जो मांगे उसे। आपकी शान न समझी है ना समझेगा कोई, आपकी शान न समझी है ना समझेगा कोई, आप अल्लाह से, आप अल्लाह से बंदे को मिला देते हैं, आप अल्लाह से बंदे को मिला देते हैं, उनसे जो मांगे उसे हद से सिवा देते हैं, उनसे जो मांगे उसे।
श्री ब्रजमोहन वचनामृत भाग 1 परिच्छेद 1 प्रथम दर्शन। स्थान P34 अतुल गौर नई दिल्ली। समय सन 1948। वंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुण्य सुवचन विकर्णिका। श्री कालिंदी के पश्चिमी तट पर उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर नामक जिला है। यह बस्ती बहुत पुरानी है और ऊंचे किले पर बसे होने के कारण बुलंदशहर के नाम से प्रचलित है। यह हिंदू मुसलमानों से हिली मिली बस्ती है। कहीं कहीं मुसलमान सूफी संतों के मकबरे नजर आते हैं, जिससे ज्ञात पड़ता है कि सूफी फकीरों का अच्छा प्रभाव इस बस्ती में अरसे से रहा है। यहीं परम संत महात्मा श्री ब्रजमोहन लाल जी महाराज आजकल रहते हैं। आप पुलिस ऑफिस में ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और पोस्ट पुलिस में बड़े बाबू हेड क्लर्क हैं और मोहल्ला ईटा रोडी में रहते हैं। आप मुसलमानों में सूफी जैसा हिंदुओं में ददाई महाराज के नाम से विख्यात हैं। दास अपने पूजनीय चाचा जी श्री मोहन लाल जी के साथ संध्या समय पहले उनके दर्शन करने गया। देखा श्री ददाई महाराज नीचे फर्श पर लगे बिस्तर पर शांत मूर्ति बने कुछ काम कर रहे हैं। डेस्क सामने लगा है और कुछ फाइलें खुली रखी हैं और कुछ एक लाल रंग के कपड़े में बंधी हैं। 2-4 और व्यक्ति भी चुपचाप एक तरफ बैठे हैं। कमरे में मानो शांति दौड़ रही है। आपके चेहरे से तेज टपक रहा है। मालूम होता है फाइलों पर लिखते लिखते कुछ और भी करते जाते हैं, जो कमरे को और उसमें बैठे व्यक्तियों को एक शांतिपूर्ण मौज में डुबाता सा प्रतीत होता है। अनोखी महफिल। स्थानीय चारोड़ी बुलंदशहर 1952। बंदं गुरुपदे पद्म परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अमिय मूरी में चूर्ण चारो सामान्य सकल भव रुचि परिवारो। आधा घंटे में ही आपने काम काज समाप्त किया। प्रस्ताव डेस्क एक तरफ रख दिए गए। इसी बीच में 2-3 व्यक्ति और तशरीफ ले आए। लगभग 5 या 6 सज्जन सब उपस्थित थे। आपने आंखें मीच ली पर एक अजीब अवस्था में डूब गए। चेहरे पर अधिक तेज मालूम होने लगा और ऐसा प्रतीत होता था कि मानो ध्यान में गहरे डूब गए हों। उधर आए सज्जन भी धीरे धीरे सोए से प्रतीत होते थे। एक साहिब तो कुछ हल्के हल्के खर्राटे भी ले रहे थे। दास बड़े गौर से दादाजी महाराज को देखता रहा और सोचता रहा, स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा है, चेहरे पर लाली है, तेज भी है, परंतु भेष बड़ा विचित्र है। दाढ़ी है परंतु कुछ मुसलमानी ढंग की है। टोपी चौड़ी बाढ़ की ऐसी है मानो लखनऊ के नवाब खानदान से हों। सर्ज का गरम खाकी रंग का कुर्ता सा, फिनले की बारीक सफ़ेद धोती आदि उन हिंदुस्तानी वेशभूषा था आदि मुसलमानी। शायद यही कारण है कि आपको कुछ लोग सूफी जी कहते हैं। कमरे में अनुपम शांति प्रवाह धारा बह रही थी। सभी आंखें नीचे आनंद सागर में डुबकियां ले रहे थे। दास ही केवल आंखें खोले सब कुछ देखने में ही लगा था। लगभग आधा घंटा बाद आप कुछ हिले और फिर निम्न अशरार बड़े मधुर कंठ से गाए। मैं छलकती रहे साकी तेरे पैमाने से, रिंद बन बन के निकलते रहे मैं खाने से। दिल के आईने में रसने दे सरूरे अब्दी, साकिया आने दे छनती हुई पैमाने से। अपने महबूब की आगोश नज़र में छुपकर, दिन रात रहते हैं या पिए बेपिए मस्ताने से। शमारू यार से रोशन है हकीकत जाना, जान सारी का सबक मिलता है परवाने से। खुल गई दिल में हकीकत मेरे 2 आलम की,
पर तवे जलवे दीदार के पड़ जाने से फिर उन्हें उनमनी सी अवस्था में डूब गए। दास सोच रहा था, गला तो बड़ा सुरीला है, गला की भी बड़ी सुंदर है, चेहरे पर तेज भी ध्यान में जाते ही एकाएक बढ़ जाता है। आदमी तो बड़े नेक व सदाचारी मालूम होते हैं, लोग इन्हें महात्मा कहते हैं। हो सकता है ऐसा हो, परंतु ये तो गृहस्थी हैं, इनके स्त्री भी है और महात्मा। दास इसी उधेड़ बुन में पड़ा था कि आपने फिर मधुर कंठ से गाना आरंभ कर दिया। मन तू अपनी ओर निहार, माया जाल भरम व्योला, सत्य असत्य विचार, धन दौलत और कुटुंब कबीला, मिथ्या सब संसार। मन तू अपनी ओर निहार, पंचवटी मन अष्ट कमल दल, साहेब जा दरबार, शयन करते घट मायानंद, रस जीनी चादर डार। मन तू अपनी ओर निहार, प्रेम नगर में राम बसेरा, सिया सुरत की धार, लसन तेज मन देख हिरानो, बैठो आसन मार। मन तू अपनी ओर निहार, तीन सांस के डाले लंगर नैया है मझधार, आस गए हो सतगुरु की हित सो, हो जाए बेड़ा पार। मन तू अपनी ओर निहार, पचरंग चुनरी रसिक सयानी, ओढ़ चली ससुराल, ठाम गाम सब तजो आपनो, एक प्यासन प्यार। मन तू अपनी ओर निहार, ऋषि मुनि और पीर पैगंबर कहते पुकार पुकार, प्रेम साच श्रद्धा बिन नाही, सरल सुगम भंडार। मन तू अपनी ओर निहार, विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगार, मानुष गरीबे न फिरे, कर ले हरि सो प्यार। मन तू अपनी ओर निहार। दास फिर सोचने लगा, सुना है कि भगवान बिना ब्रह्मचर्य साधन के नहीं मिलते। भगवान तो क्या संसार का कोई भी श्रेष्ठ कार्य बिना ब्रह्मचर्य साधन के सुलभ नहीं है। आधुनिक काल में स्वामी दयानंद सरस्वती से लेकर महात्मा गांधी जी तक ब्रह्मचर्य की महिमा प्रत्यक्ष प्रमाणित है। ये ब्रह्मचारी तो नहीं है, चाहे जो भी हों, परमात्मा के नाम पर लोगों ने अनेक मठ बनाए हुए हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। भगवान ही बेहतर जाने। दास के चाचा जी मोहनलाल जी तो बड़ी तारीफ करते हैं। हाँ, यह तो अवश्य है कि जब से सोहबत में गए हैं तब से चाचा जी के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ गया है। 14 वर्ष की आयु में पड़ी हुक्का व बीड़ी की आदत अब 50 वर्ष की आयु में छूट गई है। बिना हुक्का पिए टट्टी नहीं उतरती थी, अब ताजे पानी के एक गिलास से काम हो जाता है। हर तीसरे दिन शराब का दौर चलता नजर आता था। अब न मालूम किस मौज के नशे में चूर रहते हैं कि अधिकतर एकांत ही पसंद है। दास के हृदय पर इस असंभवी परिवर्तन की गहरी छाप है। दास इन्हीं विचारों में व्यस्त था कि श्री दत्ताजी महाराज ने आंखें खोल दी। धीरे धीरे सभी सचेत होने लगे, मानो सोकर उठे हों। इतने में एक वयोग वृद्ध दाढ़ी वाले सज्जन अपनी छड़ी के सहारे उठे और दत्ताजी महाराज के पास पहुंचकर साष्टांग भूमिष्ठ प्रणाम किया। आपकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। श्री दत्ताजी महाराज, अरे अरे पंडित जी महाराज, ये तो गृहस्थ का कुत्ता है। पंडित जी ने खड़े होते हुए कहा, सब भ्रम नाश हो गया, गुच्छी खुल गई। अब तक के वाद विवाद था, दृष्टता के लिए क्षमा करें और अपने चरणों में बनाए रखें। दत्ताजी महाराज, इस आसी पुरमवासी दासनदास के लिए भी दुआ करते रहिए। पंडित जी हाथ जोड़ते हुए तथा बार बार झुकते हुए बैठते हैं। श्री मोहनलाल जी, दत्ताजी महाराज, आज तो बड़े ही फैज की बारिश की है। दत्ताजी महाराज,
मालिक का फजल है कि ऐसे व्यक्ति किस योग्य है। श्री मोहनलाल जी सरकार एक प्रार्थना थी। दास की ओर इशारा करते हुए, यह भतीजा है, अगर इस पर भी कुछ दया हो जाती तो कुछ इसे भी बता देते। दद्दाई महाराज दास की ओर देखकर मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ, ये आजकल कहाँ है श्री मोहनलाल जी? ये आगरे में है, तार घर में टेलीग्राफिस्ट है, बड़े दिनों की छुट्टी में आया है, वो यहीं पर है, बच्चों को लेने आया है। दद्दाई महाराज, अच्छा अच्छा, सतपाल जी का बड़ा भाई है, ठीक है। हाँ पेशकार साहब, हमारी निगाह है, अभी तो इनके खेलने खाने के दिन हैं, आप चिंता न करें, मालिक चाहेगा तो अपने आप जब समय आएगा तो आ जाएगा, हमारी नज़र है। कुछ समय निस्तब्धता के बाद श्री मोहनलाल जी, सरकारी इजाज़त हो तो चलें। दद्दाई महाराज, मुनीम जी पानी पीजिएगा। मुनीम जी सरकार पी लेंगे। दद्दाई महाराज, ओंकार ओंकार, कालीचरण कालीचरण। कालीचरण दद्दाई महाराज का मुलाजिम, साहब भैया तो सो गए हैं। दद्दाई महाराज, अरे भाई पानी 2-4 गिलासों में ले आओ। पानी आया, सब भाइयों ने पिया और फिर सबने चरण छूकर भूमिष्ठ प्रणाम किया। केवल दास ही ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। सबको ही लगभग डिप्टीगंज जाना था, सभी धीरे धीरे सड़क पर चल दिए। रास्ते में श्री मोहनलाल जी, कहो भाई यशपाल, क्या देखा? अच्छे आ गए, दद्दाई महाराज के दर्शन हो गए, बड़े कामिल फ़कीर हैं, ऐसा मिलना बड़ा मुश्किल है। पंडित जी बड़ा वाद विवाद किया करते थे, आज ठीक हो गए, सब ज्ञान भूल गए, पर पंडित जी हैं तलाशी, सच्चाई को मान गए, कट हुज्जती नहीं है। दास, आदमी तो अच्छे मालूम पड़ते हैं, शरीर पर तेज भी है। श्री मोहनलाल जी, आदमी नहीं, बड़े पहुँचे हुए महात्मा हैं, हमारे गुरु महाराज के सबसे बड़े लड़के हैं, हमें तो अपने भाई की तरह ही मानते हैं, हमारे ऊपर तो बड़ी दया कृपा है। दास मौन हो सोच रहा था, महात्मा और गृहस्थी होंगे, हिंदुस्तान में ऐसे ही लोग यूँ ही विख्यात हो जाते हैं। वैसे तो मालिक मालिक करते हैं मुसलमानों की तरह, और यह फैज क्या चीज़ है? शायद सुरीली आवाज़ से ही मतलब होगा, या समा बांधने को कहते होंगे। इन्हीं विचारों में व्यस्त दास घर पहुंचा और निद्रा देवी गोद में विलीन हो गया। जोड़ कर अति दीनता से
हो, सोते में गुरु का स्वप्न हो, जगते में गुरु का ध्यान हो। पापी अधर्मी कुटिल कामी जानते, आश्रय दिया गृहवासी गुरुदेव जी, निज दास मुझको कर लिया। अंतिम विनय है आपसे पूरन गुरु, पूरन पिता तप चरण पर हो शीश, जिस दिन प्राण हो तन से जुदा। हे दीना बंधु दयालु भगवन, दुख भय संशय हरन, जग मोह जाल कराल है। आया प्रभु तेरी शरण। शांति शांति शांति। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्रेयस्वरूप चरणं शरणं। 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 जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्रेयस्वरूप चरणं
सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय 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 सद्गुरुदेव जय पद शरणं
शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरण